बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है 5 थिंग्स यू शुड लीव इमीडिएटली। 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको फौरन से अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करनी चाहिए। पहली कौन सी है? फियर ऑफ चेंज, तब्दीली का डर। तब्दील होना जो है वो आपको खौफजदा कर देता है। नेवर एवर आप चेंजिंग को वेलकम करें। आप अपनी जिंदगी को बदलना, अपने हालात को बदलना अपना ख्वाब बनाएं। अपने आप को जल्द अज जल्द चेंज करने के लिए स्ट्रगल करें। अपना आप लगाएं इसके अंदर, झोंकें अपने आप को अपने हालात को बदलने के लिए। फियर ऑफ चेंज जो है ना, ये बिल्कुल अपने आप भटकने ही ना दे, अपने करीब भी ना आने दे इस चीज को। दूसरा नंबर है लिविंग इन पास्ट, माजी में रहना। माजी में जो रहना है ना, ये इंसान को बड़ा ही सैड रखता है, बहुत ज्यादा परेशान रखता है। ये अपने आप को यानी कि जो इंसान माजी में रहता है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि उसने माजी के हालात की वजह से अपने हाथ में हथकड़ियां और अपने पांव में बेड़ियां डाल रखी होती हैं जो उसे मुस्तकबल की तरफ मूव ही नहीं करने देती। लिहाजा जरूरी है कि आप माजी से निकलें। आप हाल में आएंगे तो आप फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे। आप निकलें माजी से। तीसरा नंबर है टू मेक हैप्पी एवरीवन। और भाई हर एक को खुश करना छोड़ दें। आप इंसान हो भाई, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। आप सब के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। आप इंसान हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं। आप अपने आप को मैनेज करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, आप अपने दिगर रिलेशंस को लेके चलने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर है। किस मोड़ पर क्या हो जाएगा यू डोंट नो। तुम्हें कुछ पता नहीं है कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। लिहाजा स्टॉप टू मेक हैप्पी एवरीवन। 4 नंबर पे है ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। और भाई बंद करें बहुत ज्यादा सोचना। आप कुछ नहीं कर सकते बहुत ज्यादा सोचने से, बजाय कि अपने आप को मजीद अजियत में धमसाते चले जाएंगे। ओवर थिंकिंग से निकलें। अगर कोई इश्यू है वो अपने अल्लाह से डिस्कस करें या किसी अपने मेंटर से डिस्कस करें। अपना इश्यू हर एक से ना डिस्कस करें। बार बार अपने ही ब्रेन को ऐसी तैसी ना फेरें। चिल करें, एंजॉय करें। और अगर वाकई कोई इश्यू बड़ा है तो वो सर्टन स्पेसिफिक स्ट्रगल करने के बाद जो आपके बस में है वो करे और फिर वो इश्यू जो है ना अल्लाह को सौंप दे, वो जरूर हल हो जाएगा। आखिरी नंबर है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यार ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है, इससे मुझे बड़ी चिढ़ है। और स्पेशली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से अपने आप को दूसरों से कम तर समझना, यार इससे बड़ी तो लानत कोई नहीं है। और भाई ना समझिए अपने आप को किसी से कम। मैं ये नहीं कहता कि तुमसे कोई बेहतर नहीं है, नहीं। मैं ये कहता हूं कि तुम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार ना हो, बिल्कुल ना हो। निकले इस थिंकिंग से। ये थिंकिंग जो है ना, हकीकत में आपको बहुत पीछे धकेल देती है। राइट? अगर आपको कोई शक है ना अपनी जात पे, तो आप उस एस्पेक्ट के ऊपर अपनी जात पे काम करें, अपने आप को इंप्रूव करें। आप घोड़ों की रेस के अंदर अपने आप को रखें। और ये जो घोड़े हैं ना, ये मैदान में ही दौड़ते अच्छे लगते हैं। राइट? तो आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इससे निकले, मुकाबले में आए। कहीं आपकी कमी पेशी है, और भाई मान लिया कहीं आपने स्ट्रगल कम की होगी, मान लिया कहीं आपने वक्त पर एक काम नहीं किया होगा, मौका जाय कर दिया होगा, मान लिया किसी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने में
आपकी सुस्ती आड़े आ गई होगी, मान लिया। और भाई अब कौन सा वक्त खत्म हो गया है। मैं इसलिए कहा करता हूं कि टाइम इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन योर लाइफ। जो वक्त है ना, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अगर वक्त तुम्हारे पास है तो फिर लानत भेजे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे, भगाएं, दूर भगाएं अपनी जिंदगी से इसको। अगर कोई कमी बेशी है, मैं कह रहा हूं, उसके ऊपर काम करें और मूव ऑन, अपनी जिंदगी को कंटिन्यू रखें और मजे के साथ रखें। थैंक यू।